जिस सभा में आप आए हैं कोई ऐसा वायरल करने वाला वीडियो नहीं मिलेगा कि उठक बैठक करते हुए कोई पकड़ा जाए। यहाँ सारे लोग एक दूसरे का दिल से सम्मान करते हैं और हम गर्व करते हैं कभी मैं हूँ रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज हैं। मैं यही कहूँगा कि शिवा ज्वेलर्स स्वयं भगवान का नाम से सुशोभित है और इनाम स्वयं गुरुदेव ने दिया है। विश्वसनीयता की पहचान है शिवा ज्वेलर्स। नाम के समान हो आज करा के जाने पूरा हिंदुस्तान तो कहना चाहता हूं कि चुनाव हारने के बावजूद गठबंधन में सीट जाने की वजह से चुनाव न लड़ने के बावजूद घोसी का कोई ऐसा दुख नहीं रहा होगा, कोई सुख नहीं रहा होगा, किसी जरूरत नहीं रही होगी जब वहां नेता नहीं भाई और बेटा बनकर मैं नहीं खड़ा था। और जब किसी पद पर नहीं था तब जितना सारे काम करवा दिए, उन कामों की लंबी फहरिस्त भी मैं मीडिया को जल्दी जारी करने वाला हूं 2-3 दिन के अंदर। अगर बिना पद पर रहते उतने काम करा सकता हूं, आपके हर दुख सुख में रह सकता हूं, तो आप अपने इस भाई और बेटे को आशीर्वाद दीजिए। जो लोग कल्पनाथ राय के नाम लेकर राजनीति करते हैं, मैं उनको दिखाऊंगा कि कल्पनाथ राय के नक्शे कदम पर कैसे चला जाता है। इधर इशारा। यह हमारे घोसी की खुशकिस्मती है, सौभाग्य है कि कल्पनाथ राय के बाद राजीव राय एक ऐसे नेता मिले हैं जो निर्माण और विकास और रचना के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा कोई नेता ऐसा नहीं है जो रचना निर्माण और विकास के बारे में कोई सोच सकता। मेरी इनसे बात अक्सर होती रहती है और मैं जानता हूं कि किस तरह से विकास के बारे में और क्या क्या विकास इन्होंने किया है 10 साल के अंदर, उसके बारे में बताते हैं और हमेशा चिंतित रहते हैं इस बात के लिए कि मऊ का विकास कैसे किया जाए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ राजीव राय जी, मैं आपके साथ, अपने लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ आपका प्रचार लगातार मैं कर रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक का अकाउंट हमारा कल 2 घंटे के लिए हैक कर लिया गया था कि आप मानक का पालन नहीं कर रहे हैं लिखने की वजह से, तो उसकी मुझे चिंता नहीं है। मैं लिखना जारी रखूंगा, मैं आपके साथ हूँगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजीव राय जी इस जनपद के विकास के लिए कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। उनके अंदर कल्पनाथ राय का वो जज्बा है, कैसे विकास होता है, कैसे लोगों का काम किया जाता है। जो माइक में जो आपने गर्जन तर्जन धड़कन करा है, ये पहली तारीख को हर बूथ पे दिखनी चाहिए। और दूसरी बात कि जो हमारे मीडिया बंधु हैं, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, ये जहाँ के बिके होंगे तहाँ के बिके होंगे, लेकिन जो उपचुनाव हुआ वहाँ हर बूथ में हर एक पत्रकार बंधु दिखे थे। तो मेरी तरफ से सैल्यूट है आपको। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा का चुनाव अब रंग लेना शुरू कर दिया है। सपा प्रत्याशी राजीव राय की जगह जगह बैठकें हो रही हैं, तो वहीं उनके गठबंधन के पदाधिकारियों द्वारा जो है बैठकें कराई जा रही हैं और अपना विचार दिया जा रहा है और विश्वास दिलाया जा रहा है कि यह चुनाव वो निश्चित जीतेंगे। आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो के प्रारंभ में आपने सपा के प्रत्याशी राजीव राय को सुना, आगे भी इस वीडियो में सुनेंगे। आप लोगों ने अधिवक्ता उदय प्रताप राय जी को सुना, आपने कांग्रेस की प्रवक्ता पूजा राय जी को सुना और अन्य बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्हें आप सुनेंगे। राजीव राय के पार्टी में अन्य पार्टियों से लोग आकर के सदस्यता ग्रहण भी कर रहे हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। आप लोगों को बता दूं कि इंडिया गठबंधन प्रत्याशी राजीव राय ने विपक्षों को खुलकर चुनौती दिया है और सड़क पर आकर अपना काम गिनाया है। उन्होंने कहा है कि जुड़ेगा भारत जीतेगा। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी राजीव राय अपनी संपूर्ण ऊर्जा अपने घोसी लोकसभा वासियों के लिए समर्पित कर दिए हैं। उन्होंने भाजपा पर तंज कसा है और वेब सीरीज एपिसोड होता है, ऐसी नौटंकियां करता है भाजपा, सारी बातें उन्होंने कहा है। बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे और ओम प्रकाश राजभर को नौटंकी बाज कह दिया। आप लोग सुने कि राजीव राय ने और क्या कहा है। पार्टी जो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी मऊ इकाई के साथ हमारी बैठक थी कि चुनाव को एक साथ मिलकर कैसे मजबूती से लड़ा जाए और जीत को ऐतिहासिक बनाया जाए। राजू राय कैसे पार पाएंगे? अपने कर्म से पार पाएंगे।
जब मुसीबत में राजीव राय नजर आते हैं तो सदन में भी राजीव राय नजर आएंगे। घोसी के लोग राजीव राय को जवाब देंगे। 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। 19 में जो जिसको 39,000 वोट मिला था उसको जिताने के लिए कभी सवाल किया? उन्होंने दिखाई वीडियो। जब पहले आपने पूछा कि 19 में तो भाजपा को यहाँ से सिर्फ 39,000 वोट मिला था, इस बार 80 कैसे जिताओगे? 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। तब के राजनीतिक हालात कुछ और थे। मैं नया था। 10 साल लगातार यहाँ के दुख सुख में रहा हूँ, भाई और बेटा बनकर रहा हूँ। कोई और नजर आया हो आपके वीडियो में, आपके फुटेज में, आपके लाइब्रेरी में, आपके आर्काइव में, तो दिखा दीजिए। कमजोरी आती जा रही है। हाँ, इंडिया अलायंस में कमजोरी क्यों आती जा रही है? लेफ्ट नहीं है। चश्मा बदल लीजिए, बहुत हम पहलवान नजर आएंगे। इंडिया अलायंस में पार्टी में, और आप देख सकते हैं लेफ्ट के जो यहाँ के इंडिया अलायंस में अनुप्रिया पटेल कभी नहीं थी। और बीजेपी के नेता बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं। मंत्री के शर्मा बेरोजगारी पर, और वही भगवान ने कहा है कि बच्चा पैदा न करके बेरोजगारी को। अब बताइए, तालियां बजाए ऐसे लोगों को, मीडिया को। जब मंत्री जी बेरोजगारी के सवाल पर भाग जाते हैं तो उनके प्रत्याशियों को जनता यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भगा देगी। सच्चाई है कि इतने बेरोजगारी कभी नहीं थी। पेपर लीक करने के नाम पर रिकॉर्ड बनाने वाले, हंगर इंडेक्स में नीचे जाने वाले, पॉवर्टी इंडेक्स में नीचे जाने वाले, आप पत्रकार मित्रों को फ्रीडम भारत प्रेस के इंडेक्स में नीचे जाने वाले, और हर बच्चे को पर 1,47,000 रुपया कर्ज के साथ पैदा होने वाला हिंदुस्तान वो देश है। किसी सवाल से भागेंगे? मैं फिर आपके माध्यम से चुनौती देता हूं, सिर्फ बेरोजगारी क्यों? आओ ना, मऊ में विकास की बात पर हम चुनौती देते हैं। आओ बहस करो किसी चट्टी चौराहे पे, आप अपनी बात कहिए। आपने जो अच्छा काम कहा क्या है कहिए। लेकिन मैं ये कह दूं कि मेरे पहले, जैसे मोदी जी कहते हैं 70 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं। 70 साल में वो मोदी जी बेचारे भूल जाते थे कि 6 साल उनके अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेता हूं। मैं सरकार के लोगों को कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहता हूं कि जो भी कहता है कि हमने विकास किया है उसे मैं चुनौती देता हूं। आओ चौराहे पर बहस कर लेते हैं, कागज लेके आते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर लेकर आते हैं, सड़कों पर ले जाते हैं, वहां दिखाते हैं कि किसने किया है। कसारा वाली रोड बन गई क्या? आप लोग के सामने बोले थे ना। आपने वेब सीरीज 24 गारंटी बहुत बता रही है। अरे मैंने वेब सीरीज का नाम दिया कि अगर ऐसा होता तो इसका नाम रखता था बेस्ट इंटरटेनमेंट चैनल। और सबसे बड़ा नौटंकीबाज कौन? नौटंकी नहीं था तो क्या था भाई? मैं तो फिर वही बात बार बार एक ही बात क्यों दोहराऊं? माफी उस दिन क्यों नहीं मंगवाया? तो अब आज माफी मांगिए कि उस दिन माफी क्यों? पहले तो आप माफी मांगिए कि जब ये गाली दे रहे थे तो हमने माफी नहीं मंगवाया, ताली बजा रहे थे, तो आप माफी मांग लीजिए फिर किसी और से। और इस तरह अपमानित करना, अब तो राजभर समाज ही उसका जवाब देगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर वो कल्पनाथ राय का अक्स अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है ना। कुछ लोग तो गब्बर सिंह का अक्स बताते हैं अपने को। पूरा कांग्रेस पार्टी आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चुनाव जीतेंगे, निश्चित बहुमत बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पुकार नेताजी, आज स्वागत कर जानता तुम्हारे। अभी स्वागत नहीं कर रहे, हमारे नेता कर रहे हैं, कांग्रेस कर और पूरी जनता कर रही है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए निकले हुए हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज होती है कि हम सोचते हैं कि समाज किस तरह से आगे बढ़े। और इस समय हम लोग सभी लोग एक इंडिया गठबंधन एक मजबूत साथी के साथ लड़ रहे हैं। हम सबको पता है कि हमारा प्रत्याशी जीता हुआ है, लेकिन सभी साथियों ने सही कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, क्योंकि हम लोग लड़ रहे हैं जिससे वो बीजेपी है, वो कब क्या कहेगी करेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए हम लोग को एंटीबायोटिक्स तैयार करके रखना है, तोड़ के रखना है कि कब किसका क्या सवाल पे क्या जवाब देना है, कब किस तरीके से वार का जो है हमें वार करना है, कब बचना है। ये सब चीज़ों को सोचते हुए आगे बढ़ेंगे, तब हम लोग का जीत सुरक्षित है। और हम लोग की जीत ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जो है माननीय राजीव राय जीते। और आज का जीत का चुनाव मऊ घोसी का ऐसा हो चुका है जिसमें जातिवाद खत्म हो चुका है, धर्मवाद खत्म हो चुका है, विकास की बात आ रही है कि राजीव राय जी एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो इससे पहले ऑलरेडी बहुत विकास कर चुके हैं, जो इससे पहले लड़ चुके हैं।
तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग को इस तरह से शिक्षित एजुकेटेड पर्सन मिले हैं। हम लोग को सिर्फ एक काम करना है, हम लोग को आपस में जो है प्यार बनाना है, बढ़ाना है। क्योंकि जैसे होता क्या है कि कई लोग कई तरह की बातें करते हैं अंदर से, तो उन लोग को मिलाना है, मिला करके एकजुटता दिखाना है, एक डिसिप्लिन के तहत चलना है और कुछ चीज़ें जो हम लोग को बनाना पड़ेगा। जिस तरह से धर्मेंद्र भाई ने बड़ा अच्छी तरह से बातें कहा कि जहाँ भी कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे प्रत्याशी भावी सांसद बड़े भाई राजीव राय जी 2-3 ठोस मुद्दों पर बात करना है। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष। आप आज के डेट में अगर चुनाव हो जाए तो आप चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अभी चुनाव के लिए अभी मतदान का समय का और सारे लोगों को चलाने का काम किया जाए। और इस तरह से ऐसा होगा कि बूथ स्तर भी आपका तैयार हो जाएगा। हम दोनों पार्टियों के जो है, हम सारे पार्टी जो भी हम गठबंधन में सारे लोगों के सहयोग से बूथ स्तर भी मजबूत हो जाएगा। हम सारे लोग मजबूत हो जाएंगे और आने वाले दिन में हम अधिक से अधिक वोट डलवा कर आपकी झोली में आपको विजयी बनाने का काम करेंगे। यही हमारी कामना है साथियों। एक सिस्टम बने और सिस्टम बना करके चुनाव लड़ाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव निश्चित रूप से बहुत जल्दी पिकअप पकड़ लेगा। आने वाले दिन में यह मऊ बताएगा कि पूर्वांचल में पूरे प्रदेश में एक अच्छे वोटों से राजीव राय को चुनाव जिता करके और इंडिया गठबंधन के लोगों से भेजने का काम किया है। देते हुए आप सारे लोग साथियों से मैं यही निवेदन करूंगा, साथियों किया था, हम लोगों ने कलेक्टर का भी पूछा किया था, हम लोगों ने सीओ का भी पूछा किया था, वो भी करना होगा तो किया जाएगा। लेकिन हमारी आज की आवश्यकता यही है कि हम अपने वोटर को संभालें, अपने वोट को संभालें, अपने बूथ पर जाएं और बूथ को मजबूत करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको इसलिए हम चाहेंगे कि हमको एक अवसर मिला है, जिस तरह से अवसर मिला था घोसी लोक विधानसभा के अंदर उपचुनाव में, हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। केवल इंडिया में नहीं, भारत के लोगों की निगाहें बनी थी। इस तरह से हम चाहेंगे कि यह जो परिस्थितियां आपके सामने आई हैं, इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए पुनः घोसी के लोगों की रिकॉर्ड बनाने का काम करें। बहुत बड़ा अवसर आपके पास है, लेकिन पढ़े और उसमें यदि कोई नाम छूट गया है तो उस नाम को एक नाम को यदि हम एक बूथ पर 10 नाम बढ़ाने का काम करेंगे तो हमारे पास 40,000 वोट बढ़ जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो मैं निवेदन करूंगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजू राय जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम सब जानते हैं और मैं ये कहूँ कि पूरा प्रदेश और देश जानता है, कुछ योगदान घोसी उपचुनाव का भी रहा है, जिसके वजह से घोसी नाम एक चर्चित हो गया है। अरे आवाज सुनिए ना कान से। अरे यार बैठे बैठे सुनो ना। प्लीज आप लोग जैसे मीडिया के साथी हैं, आप लोग आवाज सुनिए। आप लोगों को इसका निर्देश मिलेगा। आप लोग साथी को बहुत नहीं करना, स्टेज पर चला रहे बैठ के बोलेगा, स्टेज पे आ जाओ ऊपर। अरे इनका प्लीज हाथ जोड़ा हो, शांति बना रखो। हाँ बोलिए भाई साहब। या तो आगे वाले से बंद कर दो, तो नहीं भी आया तो शिकायत आए तो भी शिकायत। साथियों